कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि क्या चांसेस हो सकते हैं और क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं और क्या ऐसे एस्ट्रोलॉजिकली सिग्निफिकेंस हो सकते हैं या क्या ऐसे पॉइंट्स और नंबर्स हो सकते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपके क्या फॉरेन ट्रैवल या सेटलमेंट है क्या थ्रू एस्ट्रोलॉजी। तो आइए हम पता करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करनी है कि आपको अपना कुंडली ओपन करना है। कुंडली ओपन करने के बाद अब देखेंगे कौन सा प्लेनेट कौन सा घर रिप्रेजेंट करता है फॉरेन सेटलमेंट के लिए। ठीक है, तो भाइयों मैं पहले बताता हूँ। वैसे तो कुंडली में एक ये कहीं भी घूमने जाने या बाहर जाना कहीं भी के लिए 4 घर होते हैं। नंबर 1 होता है थर्ड हाउस। ठीक है, थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस होता है किसके लिए? ये होता है शॉर्ट जर्नी के लिए। ठीक है, कहीं छोटी यात्रा जाने के लिए। फोर्थ हाउस होता है ये, वैसे तो ये आपका मदरलैंड भी कहलाता है, मतलब जहाँ पर अभी आप रह रहे होगे। ठीक है, फिर आता है नाइन्थ हाउस। वो कहलाएगा आपका लॉन्ग जर्नी, मतलब दूर कहीं जाने के लिए। कहीं भी हो सकता है, चाहे रिलीजियस हो स्पिरिचुअल हो, कहीं भी दूर पर भी। फिर आता है ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस होता है फॉरेन लैंड जाना या दूसरे स्टेट्स जाना या सेटलमेंट, मतलब वहाँ पर करियर या शादी वादी के बाद रहने के लिए। अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस क्या है? एक छोटी यात्रा है, शॉर्ट ट्रैवल है। ठीक है, हमने ये देखा कि ये है क्या। अगर आप देखो तो कहीं भी फॉरेन सेटलमेंट को देखा जाए तो हम क्या क्या देखते हैं, ये ट्वेल्थ हाउस देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो थर्ड हाउस है वो फोर्थ हाउस के, ये फोर्थ हाउस है आपका और ये है थर्ड हाउस। तो जो थर्ड हाउस है ये फोर्थ हाउस का ये ट्वेल्थ है। ठीक है, तो ये जो है ये भी एक तरह से कहीं फॉरेन सेटलमेंट के लिए कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ हाउस जैसे ये वाला फोर्थ हाउस हो गया। तो फोर्थ हाउस आपका क्या है? फोर्थ हाउस आपका मदरलैंड कहलाता है, जहाँ पर आप रह रहे हो, जहाँ पर सेटल हो, जहाँ पर आपके पेरेंट्स रह रहे हो। लेकिन अगर इस मदरलैंड में या इस फोर्थ हाउस में अगर मेलिफिक बैठ जाए, कहा जाता है कि इन अगर फोर्थ हाउस में मेलिफिक प्लेनेट बैठ जाए, जैसे मार्स बैठ जाए, ठीक है, राहु बैठ जाए, तो क्या करता है ये भी एक तरह से फॉरेन भेजने के काम करता है। या आप अपने घर पे नहीं रहोगे या अपने मतलब ट्वेल्थ के बाद या हाई स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद आप बाहर निकल जाओगे। ठीक है, तो इसमें कौन से वैसे साइन हैं? जैसे 3 होते हैं, ऐसे मार्स, राहु, सैटर्न और मून। तो ये 4 मिलनी ये क्या करता है कि आपको दूर ले जाता है जहाँ पर अभी आप रह रहे होगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि कुछ ऐसे क्या हो सकते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो। मान लो कि आपको अभी देखना है कि हम जाएंगे कि नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपनी चार्ट खोलोगे। चार्ट खोलकर फिर उसके बाद आप अपने दशा में जाओगे, तो उसमें देखोगे कि दशा या अंतरदशा, ठीक है, किसका? नाइन्थ का और ट्वेल्थ हाउस का, क्या इनका अंतरदशा चल रहा है? सेकंड आप देखोगे कि महादशा राहु का, मैक्सिमम पीपल राहु के महादशा में भी जाते हैं। थर्ड हाउस देखोगे कि मून कहाँ पर है और क्या वो नाइन्थ हाउस से कहाँ जा रहा है। ठीक है, फोर्थ देखोगे कि कौन से प्लैनेट्स जो 8th हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये आप देखोगे 8th हाउस का। ठीक है, अब देखा जाता है कि अगर अगर ऐसा हो कि नाइन्थ हाउस और 12th हाउस में प्लैनेट्स या लॉर्ड्स का इंटरचेंज भी हो, तो कह सकते हैं कि डेट पर्सन कैन गो फॉर हनीमून या फॉरेन सेटलमेंट, या ये भी कह सकते हैं कि फॉरेन जाएगा। लाइफ में कभी ना कभी वो फॉरेन तो देख के ही आएगा। ठीक है, ये डन है। अब आते हैं कि देखो कि अगर कौन से आपके साइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप
ये एरिस, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न हो, ठीक है। और ये जो वाटर साइन है, ठीक है, जो कि कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस है, ठीक है। तो ये 90% चांस है कि आप फ़ॉरेन घूम के आओगे। अगर ये है तो ये 70% चांस है कि आप फ़ॉरेन होके आओगे, ठीक है। सो अब देखते हैं और कि ऐसा कहा जाता है कि इफ़ फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है, ठीक है, वो 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए, ठीक है, तो नेटिव के लिए ऐसा मैं बता देता हूँ आपको। ये अगर फोर्थ हाउस मतलब कोई नंबर लिखा हुआ है फोर्थ हाउस में, ठीक है, अगर इसका लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए बहुत फ़ायदा होगा अगर वो फ़ॉरेन जाकर काम करे या पढ़ाई करे या कुछ करे, ठीक है। तो अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर फिफ्थ हाउस ये वाला है, 9th हाउस ये होता है, ठीक है, और ये 12th हाउस होता है। अगर ऐसा कहा जाता है कि दशा में अगर 5th 12th या 9th इन दोनों का कहीं आना जाना कुछ हो, कनेक्शन हो, तो भी चांसेस होते हैं कि ये फॉरेन प्रोफेशनली एजुकेशनली वो घूम सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इतना ही नहीं, ऐसा देखा गया है कि दशा या भुक्ति मून में, फिर सेकंड देखा गया है कि राहु केतु के पीरियड में भी, जैसे कि मान लो कि राहु की दशा चल रही है, ठीक है, फिर राहु में अगर सब पीरियड्स जो कह सकते हो वो केतु या राहु की भी आ जाए या इन दोनों का अप एंड डाउन हो जाए तो भी फॉरेन जाने के चांसेस हैं, ठीक है। सो और ये भी देखा गया है कि अगर आपकी 7.5 चल रही है, ठीक है, या ढैया कुछ चल रही है, तो भी कुछ परसेंट 50-50 चांसेस हैं कि तब भी आप बाहर कहीं घूम के आ सकते हो, ठीक है। अगर 12th इन 4 चले जाए, 4th इन 12 चले जाए, ठीक है, तो ऐसा कहा जाए तब भी घूम के आ सकता है। और ये देखो कि अगर कहा जाता है कि फर्स्ट हाउस और जो सेकंड हाउस का अगर साइन चेंज होता है, मैं दिखा देता हूँ। अगर ये फर्स्ट हाउस है, ठीक है, ये है सेकंड हाउस, अगर इसका भी आना जाना हो जाए तो भी कह सकते हैं कि ये बाहर घूम के आ सकता है, ठीक है। और अगर देखो अब कौन से ऐसे नक्षत्र हैं, ठीक है, तो जो नक्षत्र हैं उसमें ऐसा बताया गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि जो अनुराधा हो, ठीक है, अनुराधा जैसे कि ये या कह सकते हो कि शताभिषा हो, आई एम रिकॉलिंग कि कौन कौन से हो सकते हैं, या धनिष्ठा हो, ठीक है, तो इनके भी चांस है कि फॉरेन घूम के आने का लाइफ में एक बार, ठीक है। और कहा जाता है ऐसा कि अब मैं और बताता हूँ इजी वे में, ठीक है, बहुत इजी वे में बताऊँगा अभी। और तो अगर ऐसा कह सकते हैं कि सैटर्न बैठ जाए, ठीक है, 4th में या सेकंड में, या मून बैठ जाए 4th में या 12th में, ठीक है, मीन्स 4th 12th में बैठ जाए तो फॉरेन जाने की चांस है, ठीक है। अगर असेंडेंट में ही बैठ जाए तो भी चांस है, ठीक है। और कहा जाता है कि असेंडेंट का अगर 7th हाउस में बैठ जाए तो भी चांस है, ठीक है। फिर 4th कहा जाता है कि 6th लॉर्ड का अगर 10th में बैठ जाए तो भी चांस है, 7th लॉर्ड का 10th में बैठ जाए तो भी चांस है, 9th लॉर्ड का, ठीक है, 7th में बैठ जाए। तो ये कहा जाता है कि ये जो नेटिव होते हैं ये सक्सेसफुल होते हैं, ये फॉरेन कंट्री में जाकर या कि फॉरेन टाइप एमएनसी में काम करके, मतलब अच्छा ग्रोथ होता है इनका, ठीक है। अब कह सकते हैं कि अगर 9th में ही चला जाए, ठीक है, या 10th का 7th में चला जाए, ठीक है,
10th 7th में चले जाए, या 6th कह सकते हो कि 11th लॉर्ड का 7th में चल जाए, ठीक है। तो ये वर्ल्ड टूर पे भी जाते हैं, चाहे किसी भी एज में, अपनी वाइफ के साथ या कलीग्स के साथ या कहीं भी, या फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। फिर है 7th कि अगर 12th का 9th में चले जाएं, ठीक है, तो ये फॉरेन में बहुत हैप्पीली रहते हैं, ठीक है, वहाँ भी स्पिरिचुअली इंग्लैंड रहते हैं, ठीक है। फिर आपको मैंने ये तो बताया ही कि अगर सैटर्न, ठीक है, ये 12th हाउस में चला जाए, ठीक है, तो भी नेटिव वह एक अपने प्लेस से दूर चला जाता है, ठीक है। और फिर अगर है सेकंड, फर्स्ट में बता ही दिया। हाँ, कई लोग ये मिस कर देते हैं, अगर 8th लॉर्ड अगर 4th में चला जाए, ठीक है, या कि 4th लॉर्ड 12th में चला जाए, ठीक है, तो ये अपना घर मिस करते हैं, मतलब जहाँ घर होता है उससे दूर जाएंगे ही, ये कह सकते हो कि अवे फ्रॉम होम चले जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं 10th की राहु 4th या 9th में चले जाए, राहु 4th या 9th में, तो भी अब्रोड जाने के काफ़ी चांसेस हैं। अब आते हैं 11th, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो आप कह सकते हो कि जाने के काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। और क्या है, लेट मी रिकॉल कि 12th, हाँ, अगर 3rd 9th और 12th का, ठीक है, रिलेशनशिप हो जाए, ठीक है, तो भी फॉरेन या अब्रॉड जाने के चांसेस हैं, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, और अगर आपको पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है, एज़ यूजुअल यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्प्रेड लव। सो थैंक यू एवरीवन। और कोई क्वेश्चन होगा तो डू कमेंट, either mail, will like to help you out. Okay, thank you so much.